नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस में आज दिल्ली पुलिस श्रद्धा केस की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। आपको बता दें कि श्रद्धा वालकर के केस की चार्जशीट 3000 से भी ज्यादा पन्नों की तैयार हुई है और इस चार्जशीट में आफताब के हर एक गुनाह को शामिल कर लिया गया है। साथ ही यहां पर इस चार्जशीट को लेकर के और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। लगातार इंतजार इस चीज का किया जा रहा था कि शायद आफताब की सजा में कोर्ट की तरफ से जो देरी हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह चार्जशीट दाखिल नहीं होना है। और अब आज फाइनली श्रद्धा वालकर के केस की चार्जशीट दिल्ली के साकेत कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है, जिसके बाद अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या अब आफताब को वो कड़ी सजा मिलेगी जिसका इंतजार बीते 2 महीनों से ज्यादा हो चुका है। उनके पिता कर रहे, श्रद्धा के पिता विकास वालकर एक बार फिर से अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब देखने वाली बात यही होगी कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। 100 गवाहों के यहां पर बयान इस चार्जशीट में शामिल है। साथ ही कई इलेक्ट्रॉनिक और फॉरेंसिक सबूत भी इस चार्जशीट में शामिल कर लिए गए। तो ये बात तो साफ है कि अब श्रद्धा वालकर के केस में सबूतों की या गवाहों की कमी नहीं है। और अगर इसके बाद भी अब आफताब की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का फैसला कोर्ट की तरफ से आता है तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। और अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या अब आफताब को वो कड़ी सजा मिलेगी जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा है। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आज हम इस खास प्रोग्राम में खोजने की कोशिश करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बेहद ही खास सहयोगी अबरारुल हक रहमानी। अबरार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अबरार, श्रद्धा वालकर का केस 12 नवंबर का वो दिन जब ये केस सुर्खियों में आया, सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरा देश इस केस को सुनने के बाद कह सकते हैं कि दहल गया था। लेकिन 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी तक आफताब को सजा नहीं मिली है। सबूत है, गवाह भी हैं और अब जिस तरह से इस केस की चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। लेकिन अगर अभी भी आफताब को सजा नहीं मिलेगी तो आखिरकार इससे क्या असर पड़ेगा? क्या आने वाले वक्त में लोग न्यायिक व्यवस्था पर, कोर्ट पर भरोसा जता पाएंगे? देखिए, अभी अगर बात की जाए तो जितने लंबे ताख़ीर के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल की है, उसके बाद भी सवाल वही जस के तस बने हुए कि अगर इतनी ज़्यादा देरी, हालांकि जब ये मामला सुर्खियों में आया था उसके बाद जिस तरीके से लगातार मीडिया कवरेज हुई थी, तरह तरह के बयान दिए जा रहे थे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा या फिर सत्ता में बैठे हुए नेताओं के द्वारा, तो ऐसा लग रहा था कि मात्र महीनों के भीतर ही आफताब को उसको जो है आखिरी अंजाम तक पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन अब आप देखिए कि लगभग महीनों गुजर जाने के बाद दिल्ली पुलिस मात्र चार्जशीट दाखिल कर पाती है, उसको एक कामयाबी के नज़रिए से दिखा रही है और लगातार उसको कहीं ना कहीं अपनी पीठ को थपथपा रही है खुद ही से। अब देखिए कि उस फैमिली के, उस परिवार के अगर आप जज्बे को समझने की कोशिश करें, जिस तरीके से उनके पिता ने तमाम बातें रखी, कई जो है बड़े नेताओं के दर के चक्कर लगाए, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई उनकी, हालांकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकारों के दावे किए गए थे उस समय और कहा गया था कि जल्दी इस पूरे मामले पर SIT के गठन के बाद कहीं ना कहीं इस मामले को सुलझा लिया जाएगा और जल्दी इस पर कोई ना कोई अंतरिम फैसला कोर्ट की तरफ से भी आ जाएगा। लेकिन अब जब चार्जशीट ही अभी दाखिल की गई है तो सोचिए कि अब अभी भी आप कह सकते हैं कि सालों लग सकते हैं इस पूरे मामले पर श्रद्धा को जो है इंसाफ मिलने में। हालांकि उसके बाद भी कई ठीक इसी तरीके के मामले जो है दिल्ली के भीतर ही आपने देखे, हमने देखे, और ऐसे में दिल्ली जो कि देश की राजधानी है उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं लगातार घट रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकारों पर एक गंभीर सवाल है। और साथ ही अगर इस केस की खास तौर से बात की जाए तो जिस तरीके से इस केस में लगातार शुरुआती दिनों की अगर बात की जाए तो जाँच बेहतर ढंग से चल रही थी, पुलिस भी लगातार सक्रिय नजर आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे ये केस हल्का पड़ता चला गया, जैसे जैसे मीडिया की नज़रों से ओझल
होता चला गया, वैसे ही तमाम जो पुलिस के अधिकारी हो कहीं ना कहीं चैन की नींद सो रहे हैं। और अब ऐसे में जब 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर ही दी गई है तो अब पुलिस ये भी बताए कि कब तक इस पूरे मामले पर जब कोर्ट की पहली हियरिंग होगी तभी ये बात समझ में आ जाएगी कि पुलिस की उस चार्जशीट में कितना दम है और कोर्ट के भीतर वो कितनी ज्यादा मान्य रख पाएगी। अच्छा अबरार, जहां एक और आज इस केस की चार्जशीट दाखिल की गई तो वहीं दूसरी ओर अब ये भी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस अब आफताब का न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट करवाना चाहती है, क्योंकि अभी तक पुलिस वो आरी नहीं ढूंढ पाई है, श्रद्धा वालकर का सर नहीं ढूंढ पाई है। तो ये कहा जा रहा है कि जब केंद्र सरकार पर सवाल उठने लगे, दिल्ली पुलिस पर सवाल उठने लगे, तो उन सवालों से बचने के लिए आधी अधूरी चार्जशीट को दाखिल कर दिया गया, जहां एक और चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और अभी तक कई सबूत इस चार्जशीट से गायब है। तो क्या इसे एक केंद्र सरकार की या दिल्ली पुलिस की एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं कि अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए जल्दबाजी में आधी अधूरी चार्जशीट दाखिल करने की कोशिश यहां पर करना, किस तरीके से इसे देखते हैं अबरार? देखिए, दरअसल दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और जाहिर सी बात है कि अमित शाह की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली के कानून व्यवस्था की। और अब ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को हल नहीं कर पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी उस साख को बचाने के लिए लगातार एक के बाद एक जांच की बात की जाती है। हालांकि इससे पहले भी दर्जनों भर जांच की जा चुकी है, लेकिन उस जांच से निकला क्या, ये दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए। और अब तक जो 3000 पन्नों की खासतौर से बात की जा रही चार्जशीट की, लगातार उसको कहीं ना कहीं बड़ा बना करके पेश करने की कोशिश की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो ये तो चीज़ें तब स्पष्ट होंगी जब कोर्ट के भीतर इस पूरी चार्जशीट को न्यायाधीश पढ़ेंगे और तब वो उस पर कोई अपना फैसला लेंगे और बताएंगे कि दरअसल ये चार्जशीट के जो है हवाले से कितनी ज़्यादा इस केस में जो है सहूलत होगी और आफताब को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाने में कितनी ज़्यादा मदद जो है वो मिल पाएगी। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार इस तरीके के दावे कर रही है कि कहीं ना कहीं इस चार्जशीट के दाखिल होने के बाद कोर्ट के भीतर जो तमाम सवालात थे उसको जवाब भी मिलेंगे और साथ ही जो तमाम सबूत मुहैया करवाए जाने थे पुलिस के द्वारा वो भी लगभग इस जो चार्जशीट में तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया। जैसे कि आपने भी कहा कि लगभग गवाहों का जिक्र है उसमें और जिन जिन लोगों ने गवाही दी है तमाम चीज़ों का उसमें जिक्र किया गया और कहीं ना कहीं इस केस को बेहतर ढंग से सुलझाने की एक कोशिश ज़रूर की गई। लेकिन अबरार, अगर मान लीजिए कि 100 गवाहों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत है, फॉरेंसिक टीम के भी सबूत हैं, लेकिन इन सबूतों का, इन गवाहों का क्या फायदा अगर एक बार फिर से आफताब की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का फैसला कोर्ट की तरफ से आता है? और अगर बात करें यहाँ पर दिल्ली पुलिस की, तो चाहे श्रद्धा वालकर का केस हो, चाहे कंझावला केस हो, कहीं ना कहीं बार बार दिल्ली पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि उन्हें लेकर के ना तो केंद्र सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार है, ना ही गृह मंत्रालय से कोई कह सकते हैं कि कड़ा आदेश देखने को मिल रहा है? तो क्या ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमित शाह अपनी गलती को छुपाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं? देखिए, ये सवाल तो बिल्कुल जायज़ है क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं दिल्ली जैसे छोटे राज्य में अगर कानून व्यवस्था, जहाँ पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहाँ पर देश के गृह मंत्री बैठते हैं, जिनके अंतर्गत दिल्ली की पूरी कानून व्यवस्था आती है, यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से महकमे मौजूद हैं, उसके बावजूद भी आप देखिए कि पहले श्रद्धा वाकर जैसी घटना घटती है, फिर उसके बाद जो है कंझावला केस हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है देश की कानून व्यवस्था पर, खासतौर से देश की राजधानी होने की वजह से। और उस घटना के घट जाने के बावजूद भी परिवार को जिस तरीके से भटकना पड़ रहा है दर दर, श्रद्धा वाकर महाराष्ट्र से थी और वहाँ पर उनके परिवार के लोग जो लगातार जो है मुख्यमंत्री के जो है ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, उनके द्वारा इस बात की जो है एक तरीके से जो जिम्मेदारी आप कह सकते हैं वो लेने की बात नहीं की जा रही और नहीं इस बात की जो है एक तरीके से ये जो जिम्मेदारी कबूल की जा रही है कि इस सरकार में एक तरीके से नैतिकता की अगर बात करें तो है, तो वो कहीं ना कहीं अभी इस बात की जिम्मेदारी कबूल करें और साथ ही ये भी बतलाएं कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस केस को हल करने के लिए किस तरीके से पहल की जा रही, क्योंकि जिम्मेदारी दोनों जगहों की बनती है, क्योंकि केस के तार दोनों जगह से जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि दोनों ही राज्यों की पुलिस अगर एक दूसरे का साथ देगी तो जाहिर सी बात है कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने में कहीं ना कहीं मदद मिल सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अबरार। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इस केस में दोनों राज्यों की
सरकारों को समझने की जरूरत है कि जो भी यहाँ पर मुमकिन हो वो किया जाए, क्योंकि अगर श्रद्धा वालकर के केस में भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है न्यायिक व्यवस्था पर भी और दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब आफताब को वो सजा मिल पाएगी जिसका इंतजार इतने लंबे समय से किया जा रहा है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।